सर, जंगी हालात अभी तक थमे नहीं, लेकिन ये है कि कुछ ऐसी तब्दीलियाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन इवॉल्व हुई है कि थोड़ा सा आसरा होना शुरू हुआ है। कम से कम हमारे ख़त्े में, मतलब जो बिलवास्ता जंग में मुलविस दो मुल्क जो हैं, उनके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि बाकी दीगर मुल्कों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। हाँ जी सर, बिल्कुल। ईरान की तरफ से ये बयानात जो हैं ये आज सुबह ही आना शुरू हो गए थे कि जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर रहे थे, अब हम वहाँ से अगर बिलखुसूस वहाँ से हम पे हमला होएगा तो फिर हम उनको अटैक करेंगे, उसके अलावा वहाँ पे हम नहीं करेंगे। इसके बाद से कुछ एयर स्पेसेस जो हैं उनके अंदर भी हमें जो क्लोजर था वो उसमें बेहतरी आना शुरू हुई है। यूएई ने भी रिपोर्ट की कुछ फ़्लाइटें वहाँ से चली हैं, कतर ने भी कहा कि कुछ फ़्लाइटें वहाँ से चली हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो मामूल की तरफ जाने की शुरुआत हुई है। ये कहना बहुत गलत होगा कि ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ख़ुद जो इनकी दीगर सिविल एविएशन हैं वो कह रहे हैं कि हमें काफ़ी टाइम लगेगा बैकलॉग क्लियर करने में, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा लें इतने दिनों में कितनी फ़्लाइट्स और कितने पैसेंजर्स जो हैं वो मुतासर हुए हैं, तो इसको ठीक करने में खासा टाइम लगेगा। अलबत्ता ये एक यकीनन एक मुस्बत बात है कि ईरान की तरफ से ये बात आई है कि ये सारा कुछ जो है हम अब सिर्फ हमारा जो इजराइल और अमेरिका से जो मामलात हैं उनके साथ ये चीज़ चलेगी। एक तो ये अपडेट हुई है जी, और दूसरा इसमें यह भी है ना कि मामूल पर आते हुए तो जाहिर है तब तक मामूल पर नहीं आ सकते जब तक ये जंग मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती, क्योंकि आप देखें एयर स्पेस पूरी तरह से तो खुल भी नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि एज़ वी स्पीक इसराइल और अमेरिका जो है वो हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर। यहाँ तक कि ऐसी भी खबरें मिली हैं कि शायद कुछ बूट्स ऑन ग्राउंड भी उतारे गए हैं, और ईरान जो है वो भी मुसलसल इसराइल पर जो मिसाइल्स हैं वो फायर कर रहा है जी। तो आप अगर ये समझें कि जी पूरी एयर स्पेस खुल जाएगी तो वो तो मुमकिन ही नहीं है। वो मुमकिन नहीं है सर। अगेन अब जो बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली बात है उसका भी एक बैकग्राउंड है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो है सारे मामलात जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। ख़ास तौर पे वाइट हाउस की तरफ से जो बयानात हैं उनमें दिन ब दिन, घंटा ब घंटा उसके अंदर तब्दीली आई है। तो पहले तो ये हमें कहा गया था जी कि ये रजीम चेंज जो है ये उस मकसद के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं, और उन्होंने कहा था जी ईरान से बड़ा जो है स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म जो है इस खत्े के अंदर नहीं है, और इससे अमरीकी जानों को भी नुकसान होता है और हमारे जो अलाइंसेस हैं, हमारे जो एलाइज हैं, उनको भी बहुत नुकसान पहुँचे है। तो हम रजीम चेंज चाहते हैं। और खamenei साहब का जब जहाँ बाक हुए तो उसके बाद से ये जो अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे वहाँ की उसकी चहमगोइयाँ बहुत सारी चल रही थी। अभी तक जो फ्रंट रनर है वो उन्हीं के साहबजादे जो हैं उनको दिखाया जा रहा है। ये बात जब बहुत क्लियर हो गई कि हम उनको रखेंगे या उनको सुप्रीम लीडर नया बनाएंगे, तो ये बात वाइट हाउस को पसंद नहीं आई, और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना बयान जो है वो कम्प्लीटली बदल दिया। जो ट्विटर के थ्रू नहीं आते, वो ट्रूथ सोशल के थ्रू आते हैं। तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें जो बातें कि हम तीनों को डिस्कस कर रहे थे, पहली में इससे ताल्लुक़ रखती है वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हमें टोटल डोमिनेशन चाहिए, अब हमें कंप्लीट जो है यहाँ पे कंट्रोल चाहिए ईरान के ऊपर। तो वो जो रजीम चेंज वाली बात है कि जी रजीम चेंज कर देंगे हम, उसके बाद ईरान और ईरानी अवाम जो है वो खुद से फैसला करेंगे, एक जमहूरी निज़ाम वहाँ पर नाफिज करके अपने अंदर से एक लीडर जो है इलेक्ट करेंगे। ये चीज़ तो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि नहीं हो रही। लीडर जो है और जो सक्सेशन है जो हमने पहले भी बात की थी उसके मुताबिक जो है उनकी जो काउंसिल है वो अभी तक लग रहा है खamenei साहब के साहबजादे को ही बनाएंगे, और ये जल्द फैसला आ जाएगा कि उनको बना रहे हैं। और उस पर अमेरिका नाखुश है कि ये हम जो चाह रहे थे उससे गलत है, इसलिए उन्होंने अपना बयान ही बदल दिया। तो एक तो ये कि उसके बाद से ये बोट्स ऑन द ग्राउंड वाली सारी बात शुरू हुई है कि जी हम अमेरिकन बोट्स भी डालेंगे वहाँ पे, कर्डिश को भी इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर अज़रबैजान भी सपोर्ट करेगा। लेकिन इसके ऊपर इस वक्त तक कोई हतमी तौर पे चीज़ नहीं आई। इनफैक्ट एक जो मैंने बयान पढ़ा था, जो कर्डिश जो है उनकी फोर्सेज है उनकी जो लीडरशिप, उन्होंने कहा था इस वक्त तक हमारी तरफ से ऐसे किस्म का कोई फैसला है नहीं। सो ये बात जो बोट्स ऑन द ग्राउंड वाली ये अभी तक मैं समझता हूँ ये वहीं है जहाँ पर यह हफ्ता पहले थी। जी, ये चहमगोइयाँ हैं। अभी तक इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मिला कि वहाँ पर एक्चुअली उतरे हैं, लेकिन वो बहुत सारे, आपको पता है कि वो ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो अक्सर चीज़ें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ उनमें ठीक होती हैं, कुछ उनमें ठीक नहीं होती। सो एक ये भी बात हुई थी कि वहाँ पर कुछ उतारे भी गए हैं, उनका शायद मुहासरा भी कर लिया गया। ऐसी भी रूमर्स हैं कि कुछ बहुत ज़ख्मी अमरीकी सोल्जर्स या इजरायली सोल्जर्स थे जिनको वहाँ से निकाल कर पहले जर्मनी लेके जाया गया और फिर वहाँ से अमेरिका लेकर जाया गया। ये भी चहमगोइयाँ रूमर्स हैं, ये बात हकीकत है, इसके ऊपर दावा नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ये बोट्स ऑन द ग्राउंड वाले पे लास्ट पॉइंट ये कि इसके ऊपर एक बयान
जो बिल्कुल हतमी है वो ये कि जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक इंटरव्यू में उनसे कहा गया कि जी जो बूट्स ऑन द ग्राउंड, अमेरिकन रिपोर्टर था उनसे पूछ रहा था कि जो बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली चीज़ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उससे आपको किसी किस्म का डर तो नहीं लगा? कहते आने थे, कहते हम तो तैयार हैं इस चीज़ के। फिर उन्होंने कहा जी कि जो 7 डे वॉर हुई थी, 12 डे वॉर हुई थी, इसको तो 7 दिन हो गए, जो 12 डे वॉर पहले हुई थी जून के अंदर, उसके बाद से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ना सिर्फ ये बल्कि हम तो बहुत सारे सालों से जो है इसी चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं कि अगर तो बूट्स ऑन द ग्राउंड हो जाते हैं हमारे खिलाफ तो हम तैयार हैं उनके साथ लड़ने के लिए। अल्लाह करे इस किस्म की सिचुएशन जो है वो ना आए, लेकिन वो उनका, ईरान का इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि हम इस चीज़ के लिए बाकायदा तौर पर तैयार हैं। बिल्कुल। असल में उसके बाद एक और चीज़ भी हुई है कि जब वो आज ईरान ने ये फ़ैसला किया कि वो अब गल्फ़ के ममालिक पर यहाँ तक कि वहाँ पर अगर अमेरिकन बेसेस हैं तो उन पर भी हमला नहीं करेगा एज़ लॉन्ग एज़ अगर वहाँ से ईरान पर हमला नहीं होता। उसमें बहुत मतलब हमारे पाकिस्तान को भी बहुत क्रेडिट मिला, क्योंकि आज जो है हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है फील्ड मार्शल साहब, उनकी मुलाकात हुई MBS साहब के साथ। उसी के बाद ये चीज़ें सामने आई और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अभी तक बड़ा बैलेंस्ड एक रोल प्ले किया है और बिल्कुल अभी भी पाकिस्तान जो है वो बड़ी थिन रोप पर चल रहा है और बड़े एहसन तरीके से चल रहा है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ऑल्दो उसके बाद अभी एज़ वी स्पीक आज से अभी से घंटा पहले एक ट्रंप साहब की ट्वीट आई है जो कि मेरे ख्याल में बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जी सर, आप ज़्यादा दें तो मैं पढ़ देता हूँ उसके अंदर जो छोटे छोटे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उसमें से कहते हैं जी ईरान जो है विच इज़ बिन बीट टू हेल, कि हमने उनको बहुत मारा है, उन्होंने माफ़ी मांग ली है और उन्होंने सरेंडर कर दिया मिडल ईस्ट को, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं, और उन्होंने वादा किया कि वो उनको और नहीं मारेंगे। एक देखें ईरान के बयान से बिल्कुल ही बरक्स किस्म की बात उन्होंने कर दी। दूसरा उन्होंने कहा और ये प्रोमिसेस जो थे ये इसलिए सिर्फ इसलिए क्योंकि US और जो इजराइल का मुश्तरका अटैक ईरान के ऊपर, उसके बायस ईरान जो है वो पीछे हटा है इस चीज़ के ऊपर से। और वो कह रहे थे कि ईरान की कोशिश ये थी कि वो मिडल ईस्ट के ऊपर राज करेंगे, और कह रहे ये पहली दफ़ा हुआ है 1000 साल के अंदर कि ईरान ने अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम की है, ये बात उनकी। और इसके एक और चीज़ सर उन्होंने कहा जी कि उसके बाद जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये सबसे बड़ा इसके अंदर मेरे ख्याल में उनका ट्रंप साहब का दावा है कि जी उन्होंने कहा है थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, ये मिडल ईस्टर्न जो सारे रूलर्स हैं उन्होंने कहा है कि, और मैंने उनको कहा है कि थैंक यू, ईरान आपको अब बुली नहीं कर सकता, ईरान इज़ द लूज़र ऑफ द मिडल ईस्ट। ये ट्रंप साहब ने अभी कुछ देर पहले ये ट्रूथ सोशल के ज़रिए ये बात की है इसके जवाब के अंदर कि ईरान कह रहा है कि हम मिडल ईस्ट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए बात यह है कि अगेन मनाजिर आ रहे हैं, इस वक्त भी मिसाइल चल रहे हैं इसराइल के ऊपर, तो बड़ा मतलब जो है ना इम्कान नहीं ऐसा लगता कि ईरान ने हार मान ली है और ईरान ने अमेरिका के डर से ये फ़ैसला किया है। ज़ाहिर है ईरान ने ये ज़रूर सोचा होगा कि हम एक वक्त में कितनी बैटल्स ले सकते हैं, हम अपने हमसायों को क्यों नाराज़ करें, हम मतलब ज़ाहिर है ऑलरेडी अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, बहुत फियर्स अपोनेंट है ये, अगर हम इनके साथ लड़ रहे हैं तो हम अपने साथ वालों को भी अगर नाराज़ कर लेंगे तो वो हमारी बैटल मुश्किल हो जाएगी। सो मेरा ख्याल है कि ये बात ऐसे नहीं हुई होगी, वरना अगर देखें मुमकिन तो बिल्कुल है, एक मुल्क जब जंग जीत जाता है तो दूसरा जो है वो विद्रॉ कर लेता है और फिर बात ख़त्म हो जाती है। अभी इस केस में क्योंकि उन्होंने विद्रॉ नहीं किया, वो अभी भी फायर कर रहे हैं, वो अभी भी लड़ रहे हैं, इस वजह से ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट है वो ठीक साउंड नहीं करती, वो मैथ एड अप नहीं होता। सो लेकिन अब ट्रंप साहब की भी मजबूरी समझ में आती है कि उन्होंने अपने अवाम को भी एक विक्ट्री लैप लेके दिखाना है कि देखें जी मैं जो करने गया था मैं उसमें कामयाब हो गया हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर से बहुत आवाज़ें उठ रही हैं कि जी हम ईरान क्या लेने गए हैं, वहाँ पर कॉमन जो लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं, अब तो सेलिब्रिटीज़ ने, हॉलीवुड स्टार्स ने आके बोलना शुरू कर दिया है जी कि हम ईरान क्या करने गए हैं। फिर इस वक्त जो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं एक बहुत बड़ी चीज़, और हालांकि ज़ाहिर है उसमें इस तरह के बयानात मुझे नहीं पता कितने कारगर होंगे, क्योंकि अब एज वी स्पीक चाइना जो है वो सैटेलाइट से सब कुछ देख रहा होगा कि क्या चल रहा है। अप्रैल में पहली मीटिंग है चाइना के अंदर, ट्रंप साहब जा रहे हैं शी जिनपिंग साहब को मिलने। सो उसमें अगर वो क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे ही नहीं जीत सके, अगर वो ईरान से ही नहीं जीत सके, तो वो चाइना के साथ जब निगोशिएट करने जाएंगे, टैरिफ डील और किस्म की बातें, किसका असर और रसूख कितना होगा दुनिया में, दुनिया का कौन सा हिस्सा वो रूल करेंगे, कौन सा हिस्सा ये रूल करेंगे, ये जब पोजीशन ऑफ पावर में ही नहीं होंगे तो किस किस्म की निगोशिएशन होगी। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा तो अगेन हमने शुरू में भी बात की थी,
आज भी कर रहे हैं कि अमेरिका ने, वैसे तो ये वॉर कभी होनी नहीं चाहिए थी, वॉर को हमेशा जो है वो उससे बचना चाहिए, लेकिन अगर करनी भी थी तो अमेरिका ने ये जो टाइम चूज़ की है ये उनके अपने लिए बहुत गलत है। अब चलिए गलत है सर, बिल्कुल आपने चाइना का जिक्र कर दिया। सिर्फ जो दूसरी डोनाल्ड ट्रंप साहब की कल या परसों रादर उनका जो ट्रूथ सोशल के जरिए एक और बयान आया था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए आज से कि देखें जो सारे बात कर रहे हैं जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, कि ईरान जो है वो सर्वाइवल मोड में है, इन द सेंस कि जी हमारा स्टॉक पाइल जो है बैलिस्टिक का और दीगर और मिसाइलों का और ड्रोन्स का वो बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर हमारा जो पुराना हमारे पास असला पड़ा हुआ है, जिसके अंदर खासतौर पर उनके ड्रोन्स जो हैं, जो शाहिद ड्रोन है उनका, वो लगभग $20,000 का है, लेकिन जो एक इंटरसेप्टर मिसाइल जो है जिसके ज़रिए उसको रोका जाता है वो $1 मिलियन की है। तो ये डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इजराइल खुद और अमेरिका खुद, उनके पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, जाहिर है ईरान ने अपने पुराना बहुत ज़्यादा स्टॉक चला के, ये डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, चला के उनको रूल आउट किया, क्योंकि उसका उनका सक्सेस रेट बहुत कम है। जो नई मिसाइल्स हैं वो उन्होंने कम चलाई हैं उस लिहाज से। सो अब इंटरसेप्टर मिसाइल्स के ऊपर जब ये बातें आना शुरू हुई, खबरें आना शुरू हुई कि ये बहुत जल्दी अमेरिका रन आउट कर जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक मीटिंग की अमेरिका के अंदर जो टॉप उनके डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसके अंदर लॉकहीड मार्टिन भी है, बोइंग भी है, दीगर और हैं, और उन्होंने उसके बाद ट्रूथ सोशल पे लिखा कि ये क्वाड्रुपल करने लगे हैं अपनी जो प्रोडक्शन है, और जो हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, थैड है, उसके बाद की टोमाहॉक्स हैं, वो सारी जो है उनकी प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगी। अब ये बयान जो है ये सोशल मीडिया पे तो बड़ा अच्छा लगता है, और अमेरिकी अवाम के लिए और जो लोग इस जंग को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा है कि जी क्वाड्रुपल हो जाएगी इनकी सप्लाई जो है, और उनके पास ढेर सारा जो इंटरसेप्टर मिसाइल और दीगर और चीज़ें हैं वो जल्दी आ जाएंगी। ये कहना एक बात है, करना बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि देखिए लॉकहीड और बोइंग वगैरह जो है ये वेपन मैन्युफैक्चरर्स इसेंशली नहीं है, ये डिज़ाइनर्स हैं, ये टेक इनोवेटर्स हैं, ये इसके अंदर जो बाकी ये एम्प्लॉय करते हैं मैन्युफैक्चरिंग लोगों को। यानी कि देखिए एक मिसाइल है, उसके अंदर अगर उसका GPS है और उसकी जो प्रोपेलर मोटर है और फिर उसके अंदर बारूद ये तीनों मुख्तलिफ जगहों से आता है, तो यानी कि आपने 3 मुख्तलिफ कंपनीज की शिफ्टें भी बढ़ानी है, एफिशिएंसी भी बढ़ानी है, इन्वेंट्री भी बढ़ानी है। अब इसका लिंक चाइना से कैसे होता है? वो इस तरह से होता है सर कि देखिए ये मिसाइल भी जो हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका GPU सिस्टम हो जाए, आपका कुछ होता है, उसमें रेयर अर्थ मिनरल जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। अब चाइना जो है वो इस वक्त फ़र्ज़ करें दुनिया के अंदर ग्लोबली 90% कंट्रोल जो है रेयर अर्थ मिनरल्स का वो चाइना के पास है। अब ये सारा कुछ जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको वो रेयर अर्थ मिनरल्स भी चाहिए, और चाइना जो है जैसे आपने कहा वो अगर एक तरफ ये चीज़ देख रहा है, ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट है चाइना का। ईरान जो है, जैसे आपने जो अमेरिकन GPS सिस्टम है जो उनकी सैटेलाइट है, उससे हट के अब ईरान जो है वो इस्तेमाल करता है बेदू सिस्टम जो है चाइना का। चाइना ये सारा अपना जो बेदू 3 है वो पूरे खित्ते के अंदर लोगों को देना चाहता है कि जी एक नेट आपके पास एक सबके पास मुश्तरका एक एनालिसिस हो कि क्या हो रहा है ज़मीन के ऊपर। सो चाइना की बहुत इन्वेस्टमेंट है, ये तो एक बात मैं कर रहा हूँ। तो अब चाइना क्या अमेरिकन वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग को फास्ट करने के लिए उनको रेयर अर्थ की इजाज़त देगा, गिवन द फैक्ट कि इस जंग से पहले मसला ये था कि GPU का भी मसला था कि अमेरिका चाइना को नहीं देगा, वो रेयर अर्थ नहीं देंगे, बाकी दुनिया से इनको कल्टिवेट करना। आप समझ रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कितना मसले वाला काम होता है, कितना लीड टाइम चाहिए आपको। तो ट्रंप साहब का ये बयान अगर तो ये पॉसिबल है, क्योंकि वो अपने लिखते हैं कि 5 हफ्तों में हम जो है रिस्टॉक कर लेंगे सारा कुछ। बहुत लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन है, लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं मैं ये करके दिखाऊंगा, और ये असल गेम चेंजर है कि अगर तो इंटरसेप्टर मिसाइल्स की सप्लाई ख़त्म ही नहीं होती उनकी, फिर तो ईरान को वेट आउट कर सकता है अमेरिका, लेकिन अगर इंटरसेप्टर मिसाइल ख़त्म हो जाए फिर तो ईरान बहुत बड़ी पोजीशन के अंदर आ गया। जी बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि वो आपने जो जिक्र किया कि उनके बैलिस्टिक्स जो है ईरान के, वो जितने भी हैं वो चाहे कम हैं, उनके पास जो ड्रोन जो उनका टॉप ऑफ द लॉट है वो चाहे जितना मर्जी महंगा हो, $20,000 का हो, सस्ता ड्रोन भी तो वो बना ही सकते हैं ना। उनका जो एक सस्ता ड्रोन है जो वो कहते हैं हम 4 घंटे के अंदर बना लेते हैं। सो बात ये है कि अभी जितना ईरान फायर कर रहा है, जितने मिसाइल्स और ड्रोन्स पर आवर, वो अगर इस चीज़ पर आ जाते हैं कि जी हम दिन के सिर्फ 2 किया करेंगे, तो वो दे कैन मेक दिस वॉर सर्वाइव टिल 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। ये तो एंडलेस है। अगेन आपके दुनिया में 2 फायर भी रोज़ के हो रहे हों, आपके बिजनेस रुका हुआ है। सो ये कितने अरसे तक पूरी दुनिया बिजनेस रोक सकती है? मतलब बिल्कुल ठीक है कि अभी विक्ट्री लैप ले रहे हैं ट्रंप साहब के जी सब ने मेरा शुक्रिया अदा किया है, तो वो इस बात पे किया है कि वहाँ पर मिसाइल गिर कोई नहीं रहा, लेकिन कोई मुल्क बिजनेस नहीं कर पा रहा, वो कब अपनी रूटीन पे वापस आएगा, उसका शुक्रिया कब अदा होगा, ये तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। सो अगेन लोग कहते हैं कि जी वॉर बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस होता है, कुछ कंपनीज जो है उसमें बहुत, ये वॉर इंडस्ट्री जो है बहुत पैसा कमाती है, लेकिन
पीस भी बहुत लुक्रेटिव है। आप देखें कि जो ज़्यादातर कंपनीज दुनिया की होती हैं जो अमेरिकन ज़्यादा है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, आप अडोबी है, अमेज़ॉन है, वो वॉर तो इंडस्ट्री तो नहीं है वो, और अमेरिकी हैं, पीस इंडस्ट्री हैं, और वो अमेरिका के जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका अगर स्टॉक नीचे जा रहा है, वो अगर उनकी अगर सेल्स नीचे जा रही हैं, उनका कैश इन हैंड अगर नीचे जा रहा है, तो अमेरिका को फ़ायदा तो नहीं हो सकता कि लॉकहीड मार्टिन और बोइंग अगर ज़्यादा भी कमा रहे हैं तो वो मेकअप नहीं करते बाकी सबके लिए। तो ये मतलब अमेरिका को सोचना पड़ेगा, और ये यू टर्न मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद इवेंचुअली अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ेगा। जी सर, इसके अंदर अगेन जो लोग कहते हैं कि आप देखें ना, होना शुरू ये हो गया है कि एग्जिट स्ट्रेटजीज जो हैं उसके ऊपर तज्ज़िया हो रहे हैं कि जी अमेरिका की एग्जिट, कुछ से ईरान की एग्जिट स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने कोई एक बयान नहीं सुना, क्योंकि ईरान तो कह रहा है जी कि हमने ना सीज़ फायर टॉक्स करनी है, ना हमने पीस टॉक्स करनी है, आपसे किसी किस्म की हमने टॉक्स नहीं करनी, जिसकी सेंस बनती है क्योंकि ये एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा हो चुका है कि अमेरिका और ईरान जो है वो किसी ना किसी कॉन्वर्सेशन के अंदर एंटर करते हैं, और उसके बाद अमेरिका जो है उसके बाद उन पर अटैक कर देता है। ये अभी रिसेंटली हुआ जून के अंदर, ये अभी हुआ, अभी तो ओमान मीडिएटर बना हुआ था, तो उसके अंदर वो कहते हैं बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया, और उसके बाद वो कहते हैं जी कि हम नहीं करेंगे। उस पीस टॉक के अंदर अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप साहब के सन इन लॉ थे, जेरेड कुशनर खुद मौजूद थे उसके अंदर। सो अगेन ईरान जो है उनकी बात समझ आती है, लोग तो कहेंगे यार कि अगर आप ऑफर हो रही है किसी किस्म की पीस की तो कर लेते हैं ईरान, लेकिन मेरे ख्याल में अब इस चीज़ से तंग आ चुके हैं क्योंकि ट्रस्ट लेवल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।